बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मैं ज़ुहैर आसिफ हूँ और अपने डिजिटल चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज फ़र्स्ट रमज़ानुल मुबारक है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये महीना हमारे लिए बरकतों का महीना साबित हो और आप सबको रमज़ान की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जो रियल इस्टेट सेक्टर है वो पिछले 2 से 3 साल से तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों है, तो उस पर हम हाईलाइट करेंगे। देखिए, पाकिस्तान में जो रियल इस्टेट सेक्टर है वो GDP का 10% है और एक बहुत बड़ा सेक्टर और अहम सेक्टर तस्वुर किया जाता है, जिससे 72 अलाइड इंडस्ट्रीज जो हैं वो मुंसलिक हैं, जिसमें सीमेंट है, स्टील है, फर्नीचर है और ग्लास है। उसके अलावा 1 करोड़ से ज़ायद लोग जो है वो इस सेक्टर में डायरेक्टली एम्प्लॉयड है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है हमारे मुल्क में वो ट्रांजैक्शनल टैक्सेस का है कि ट्रांजैक्शनल टैक्सेस बहुत हाई हैं। यानी कोई बंदा अगर अपना घर लेना चाह रहा है या दुकान खोलना चाह रहा है तो उसको 15% ट्रांजैक्शनल टैक्सेस जो है वो अदा करने पड़ते हैं, जो उसके लिए एक बहुत मुश्किल मरहला होता है, जिसमें आपका 236K का टैक्स है, 236C का टैक्स है, फिर आपके TMA चार्जेस हैं, म्यूनसिपल के टैक्सेस हैं और 7AE का टैक्स है, आपकी स्टैम्प ड्यूटी है। तो ये बहुत सारे टैक्सेस आपको देने पड़ते हैं, तो इंसान को जो है एक बहुत मुश्किल मरहले से गुजरना पड़ता है और इन टैक्सेस का रिफंड भी उसको जो है वो कभी नहीं मिलता। बैंक्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो टैक्सेस हैं वो प्रॉफिट पर होते हैं। इसी तरह अगर रियल एस्टेट सेक्टर में भी कोई इन्वेस्ट करता है तो उसमें भी टैक्सेस जो है वो प्रॉफिट पे होने चाहिए, ना कि ट्रांजैक्शंस पर आप टैक्स लगा दें। पिछले 5 सालों का एनालिसिस करें तो 5 सालों में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो 120% बढ़ी है, जिसमें आपकी स्टील की प्राइसेस हो गई, सीमेंट की प्राइसेस हो गई। तो एक आम बंदे के लिए घर बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो होम फाइनेंसिंग स्कीम्स मुतारिफ कराए ताकि एक आम आदमी बआसानी जो है वो अपना घर किस्तों पे बना सके, और उसके साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि ट्रांजैक्शनल टैक्सेस में भी कमी करे। हमारे मुल्क से सालाना $10 बिलियन जो है वो दुबई में जाके इन्वेस्ट हो रहा है। अब ये हमारे मुल्क का पैसा है जो हमारे मुल्क में लगना चाहिए, लेकिन ये दुबई जा रहा है। वो क्यों? वो हमारी गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज की वजह से। उसकी वजह से जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो अपनी 50% कैपेसिटी पे काम कर रही है। साथ साथ रेंटल इनकम पर भी टैक्स बहुत बढ़ा दिए और 40% टैक्स स्लैब में आप उसको ले आए। जिस तरह स्टॉक्स में और बैंक में अगर आपका पैसा पड़ा है तो उस पर 15% डिविडेंड पे हो रहा होता है। इसी तरह गवर्नमेंट को चाहिए कि रेंटल इनकम के ऊपर भी 15% टैक्स लगाए, ना कि 40%, ताकि लोग जो है वो प्रॉपर एग्रीमेंट्स करें, ना कि कैश के एग्रीमेंट्स करें। स्टेट सेक्टर जो है वो वापस अपने रिवाइवल की तरफ जाए, क्योंकि देखिए 2 से 3 साल में रियल एस्टेट सेक्टर बहुत डिस्टर्ब हो गया है और इसी वजह से लोग अपना पैसा जो है वो दुबई जैसे शहरों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और हमारे मुल्क से सारा पैसा जो है वो ड्रेन आउट हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? ये बेसिकली हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से हो रहा है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि अपनी टैक्स पॉलिसीज़ को बेहतर करें ताकि सरमायाकार जो है वो अपने मुल्क की तरफ इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट शो करें। जिस तरह पहले हुकूमत ने एक टास्क फोर्स बनाई थी, प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स, और उसने जो है वो कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स भी लिए, जैसे फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म की। उसके अलावा जो बायर है उस पर टैक्स रिड्यूस किया। तो सिर्फ बायर पे टैक्स रिड्यूस करना काफ़ी नहीं है, आपको सेलर पे भी टैक्स रिड्यूस करना चाहिए ताकि आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, देखिए रियल एस्टेट सेक्टर अगर रिवाइव करेगा तो आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो 100% कैपेसिटी पे काम करेंगी और हमारी जो इकनॉमिक ग्रोथ है वो बेहतर होगी। दुनिया का 70% पैसा जो है वो इस वक्त रियल एस्टेट में लगा हुआ है और रियल एस्टेट में आपके सिर्फ प्लॉट्स नहीं आते, रियल एस्टेट में आपके स्कूल्स आते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स आती हैं, शॉप्स आती हैं, आपके हॉस्पिटल्स आते हैं और बहुत सारी जो है वो चीज़ें आती हैं। हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान हैज़ द 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, सो इट शुड ऑल्सो बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड।